बिछड़ते रिश्तों की छां। शाम का वक्त था। सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आसमान गुलाबी सुनहरे रंगों से भर गया था। कोमल, जो एक बेंच पर बैठी थी, अपने हाथों में एक पुराना फोटो एल्बम लिए धीरे धीरे उसके पन्ने पलट रही थी। हर तस्वीर के साथ उसकी आंखें भीग रही थीं। ये तस्वीरें उसकी और उसकी माँ सुरेखा की थीं, माँ जो अब इस दुनिया में नहीं थी। हर तस्वीर में एक कहानी थी। पहली बार स्कूल जाते हुए, माँ की गोद में सिर रखकर सोते हुए, बारिश में भीगते हुए और रसोई में माँ के साथ खाना बनाते हुए। माँ, आप क्यों चली गईं? कोमल ने तस्वीर को सीने से लगा लिया। माँ का जाना अचानक नहीं हुआ था। वो पिछले 2 सालों से कैंसर से जूझ रही थीं। लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा वही मुस्कान रहती थी। उन्होंने कभी अपनी तकलीफ कोमल को महसूस नहीं होने दी। वो हमेशा कहती, बेटा, जिंदगी एक बहता हुआ पानी है, इसे थमने मत देना। लेकिन जब माँ अस्पताल के बिस्तर पर थीं, तब कोमल उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। न ही उस दर्द को कम कर पाई, न ही उन्हें और कुछ साल जीने का कारण दे पाई। उसका दिल दुखता था कि उसने आखिरी दिनों में माँ के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया। काम की व्यस्तता, भागती दौड़ती जिंदगी और छोटी छोटी परेशानियों में उलझकर वो अपनी माँ को पूरा वक्त नहीं दे पाई। और अब जब वो चली गई थीं, तो सिर्फ यादें रह गई थीं। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी ठंडी हवा चली और एक हल्की आवाज उसके कानों में पड़ी, जैसे माँ कह रही हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटी। कोमल ने आसमान की ओर देखा। अब सूरज डूब चुका था, लेकिन आसमान में एक नन्हा तारा चमक रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और एल्बम को धीरे से बंद कर दिया। हाँ माँ, आप कहीं नहीं गईं। आप मेरे दिल में हो, हमेशा। उसने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए घर की ओर कदम बढ़ाए। जीवन रुकता नहीं, और उसने भी आगे बढ़ने की ठान ली थी।